हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रणाली मिश्रा। जितने भी डाउट्स और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को थे नीट फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन को लेकर, उन सभी क्वेश्चंस को एनटीए से पूछा गया और एनटीए ने एक ऑफिशियल मेल में इन चीज़ों का रिप्लाई करा है। जितने भी डाउट हैं, उन सभी को रिज़ॉल्व कर दिया गया, सारी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर दिया गया और 6 पॉइंट्स में एनटीए ने आपके सभी डाउट्स को क्लियर करा है। ये ऑफिशियल मेल है जो एनटीए के थ्रू रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो पहली प्रॉब्लम थी ओटीपी इश्यू कि बहुत सारे बच्चों को ओटीपी नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो ट्राई करेंगे तो उन्हें ओटीपी आ जाएगा। लेकिन कभी कोई ऐसा केस है कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, अब वो ऑन नहीं है या उस पे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ये इश्यू रिज़ॉल्व हो गया है और जो आपका ईमेल आईडी है, जो आपने रजिस्टर किया था एनटीए में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, वहाँ पर आपका ओटीपी आ जाएगा। तो सबसे पहले ओटीपी का इश्यू रिज़ॉल्व हो गया है। नाउ सेकंड इज़ मिस्टेक्स इन बबलिंग क्वेश्चन एंड बुकलेट नंबर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये भी मिस्टेक हुई है कि जब वो एग्ज़ामिनेशन में बुकलेट का नंबर बबल कर रहे थे, उन्होंने गलत नंबर बबल कर दिया है। तो ये सभी जो रिसीव्ड केसेस हैं, इनको कंसिडरेशन में ले लिया है। अगर आपसे भी ऐसा हो गया है, तो आप एनटीए को मेल कर सकते हैं। इससे आपके रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर कुछ भी आपका डाउट है, क्लैरिफ़िकेशन है, तो ये एनटीए हेल्प डेस्क है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ठीक है? तीसरा जो डाउट था दैट इज़ करेक्शन इन पार्टिकुलर्स। इसका मतलब ये है कि जो करेक्शन फैसिलिटी है नीट फेज़ 2 की वो अलाउड नहीं है। नीट फेज़ 2 वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। अगर नीट फेज़ 2 में आपकी कुछ भी मिस्टेक होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एक न्यू विंडो आएगी और आप नीट फेज़ 2 के फॉर्म में करेक्शन कर पाएँगे। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आपको फ़िल करना है सो दैट एक भी मिस्टेक ना हो। किसी भी टाइप का लेटर, ईमेल या कॉल रिलेटेड टू करेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड क्योंकि ये वन टाइम करेक्शन है। इसीलिए अगर अभी आपने नीट फेज़ 2 का फॉर्म फिल नहीं करा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है या फिर जो एंड स्क्रीन पे आएगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें समझाया है मैंने कि नीट फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई भी करेक्शन पॉसिबल नहीं है अब। फोर्थ जो है रिफंड ऑफ डुप्लीकेट पेमेंट। बहुत सारे लोगों के 2 बार पेमेंट हो गए। तो सेम बैंक अकाउंट से अगर कुछ 2 बार पेमेंट हुए हैं और आपका रिक्वेस्ट है, तो वो लोग उसको रिफंड कर देंगे। फिफ्थ है सेकंड फेज इन नीट यूजी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सेकंड फेज के रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं। 10 अक्टूबर को रात को 11:50 पीएम तक ये ऑन रहेंगे। तो कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि इसे बहुत अच्छे से फिल करें, आराम से टाइम लेके फिल करें क्योंकि ये वन टाइम फैसिलिटी है। कोई भी करेक्शन की रिक्वेस्ट विल नॉट बी टेकन। अगला है नीट यूजी री एग्जामिनेशन से रिलेटेड। बहुत सारे एनटीए के पास मैसेजेस गए थे कि नीट यूजी का री एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। तो नीट यूजी ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि एक बार एग्जाम हो गया है 12th को, है ना? अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है री एग्जामिनेशन। लेकिन आपको फिर भी अपडेटेड रहना है वेबसाइट पे अगर कुछ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके लिए। कास्ट सर्टिफिकेट नीट फेज 2 में एज सच आपसे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का नहीं बोला गया है। लेकिन काउंसलिंग के टाइम आपको ज़रूर जो भी कास्ट आपने फिल करी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल कैंडिडेट्स को कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ईडब्ल्यूएस को अपना सर्टिफिकेट शो करना है, एससी को शो करना है, एसटी को शो करना है, ओबीसी को शो करना है, पीडब्ल्यूडी को शो करना है। तो प्लीज़ अपने-अपने सर्टिफ़िकेट्स रेडी रखना ताकि काउंसलिंग में आपको कोई भी तरीके का इश्यू फेस ना करना पड़े। इसका फॉर्मेट ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। आप चेक कर लीजिए कि आपके सर्टिफ़िकेट पे वो सभी सभी चीज़ें मेंशन्ड है या नहीं है। नाउ 11th क्लास डिटेल्स। तो बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में 11th क्लास का डिटेल या जो है कुछ एडमिट कार्ड है या कुछ मार्कशीट है, वो नहीं मिलता है। इसीलिए एनटीए ने बोला है कि अगर जो 11th क्लास का इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिटेल्स नहीं है, तो ये फिल करना मैंडेटरी नहीं है। इससे आपके रिजल्ट पे या इससे आपके काउंसलिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप जब 11th क्लास की डिटेल्स एनटीए माँग रहा है, तो उसको आप कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। You are not, it is not like very mandatory to fill that information. ठीक है? तो ये ईमेल की सारी चीज़ें हैं जो मैंने क्लैरिफ़ाई कर दी है।
आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं ताकि आपको सबसे पहले वीडियो के अपडेट्स मिले। और ये इंस्टाग्राम अकाउंट पे अभी मैं आपको दोनों ये जो पूरा मेल का स्क्रीनशॉट है, ये अपलोड करने वाली हूँ मैं इस इंस्टाग्राम आईडी पे। यू कैन चेक इट आउट। द अकाउंट इज़ प्रणाली 1503। थैंक यू बेटा।